सभी को मेरा प्रणाम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है या फिर उन लड़कों के लिए है जो ये कहते हैं ना कि किसी के साथ टाइम पास करो, अपना मतलब निकालो, है ना? अपने स्वार्थ के लिए उस किसी का जीवन बर्बाद कर दो या फिर किसी के साथ में दुर्व्यवहार करो, है ना? तो इन सारी चीज़ें और हमारा क्या बिगड़ेगा, है ना? उनके मन में रहता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कहती है किसी भी लड़के से रहेंगी, है ना? उनके साथ घूमेंगी, फिरेंगी, है ना? और उनके खर्चे वो लड़के उठाएँगे, मतलब वो लड़कों से अपने खर्चे भी उठवाएँगी, है ना? मतलब वो और उनको ये लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक ये मेरे काम आ रहा है, तब तक मैं इसके साथ रहूँगी और उसके बाद फिर मैं उनको छोड़ दूँगी। या लड़के ऐसा सोचते हैं कि जब तक ये मेरे काम आ रही है, तब तक मैं इसके साथ रहूँगा, इसका शोषण करूँगा, इसके साथ जो भी करना होगा वो करूँगा, उसके साथ सारे दुराचार करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसे छोड़ दूँगा, मेरा क्या होगा? तो ऐसे लड़कियों और ऐसे लड़कों को सबक लेना चाहिए और जिनकी भी ऐसी मनोभावना है ना, जो इस कदम में या फिर इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और ये सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का ही तो है, बात कर लेती हूँ, कर लेता हूँ, है ना? टाइम पास सिर्फ़ और सिर्फ़ और क्या है, घूमना-फिरना, कोई बात करना, ये सब तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, कोई इसमें पाप थोड़ू लगने वाला है, इसमें कुछ गलत थोड़ू है। तो उन लड़कियों के लिए भी ये वीडियो है। मैं आज एक छोटी-सी कहानी आपको बताऊँगी, जो मेरी ही एक बहन है, जान-परिचय की हैं, उसके साथ घटित हुई है। मुझे पहले उसकी कथा-कहानी दूसरों के मुँह से सुनने को मिलती थी, परंतु जब उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई ना कि उसके घर वाले, परिवार, है ना? और उसके पूरे खानदान वाले, पूरे जितने भी लोग हैं उस एरिया के जहाँ वो रहती है, वहाँ के सारे लोगों को जब उसकी बात पता चली, है ना? उसके साथ में जो गलत हुआ, जो भी हुआ उसके साथ में किया गया, केस हुआ, उसके बाद फिर वो मतलब जब उसकी पूरी बेइज़्ज़ती हो गई, कोई उससे बात ही करना नहीं चाह रहा था, है ना? अब न्याय के लिए गुहार लगाए तो कैसे लगाए? खुद के गरिमान में जब उसने झाँक के देखा तो उसको पता चला यार सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी, सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया सो किया, पर सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी, मेरा लालच था, मेरा टाइम पास की भावना थी, मैं चरित्रहीनता दिखाई इसीलिए तो मेरे साथ आज गलत हुआ। मैंने चरित्र का ध्यान नहीं दिया इसलिए उसने मेरे साथ गलत कर दिया। अगर मैं अपने आप को सोचती कि नहीं, किसी भी पुरुष से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई या फिर मित्र या फिर कार्य के हिसाब से ही बात करूँगी। किसी से भी मैं ऐसे गलत संबंध स्थापित नहीं करूँगी, गलत भाव से किसी के साथ मैं बात नहीं करूँगी या टाइम पास वाला बात नहीं करूँगी। मैं किसी को अपना बॉयफ्रेंड गलत हिसाब से नहीं बनाऊँगी। पति चुनना और शादी से पूर्व पति के लिए वर्ण करना, अपने लिए किसी लड़के को पसंद करना, उसके साथ बातें करना वो अलग बात है, पर वो भी मर्यादित में, मर्यादा का क्रॉस नहीं करना जो आजकल हमारी युवा तुरंत ही किसी भी लड़के से मिले, है ना? वो और मिली जो भी है ना? और उस समय में उन लोग अपने पूरी मर्यादा का जो भी है ना? अपने चरित्र का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, गलत कृत्यों को या फिर फिज़िकल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो उन लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी भी कोई इज़्ज़त है, आप बेइज़्ज़त नहीं है। किसी दिन आपको जिस दिन पता चलेगा ना कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, उस दिन आप कहीं के नहीं रहिएगा, है ना? ऐसा लगेगा ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने का जो है ना मुहावरा, ये ऐसे ही लोगों के लिए है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, जो कि पहले तो बहुत गलत काम करेंगे, है ना? और जब फिर उनको एहसास होगा तो फिर उनके लिए चुल्लू भर पानी ही बहुत है डूब मरने के लिए, है ना? तो ऐसे लोगों के लिए ही ऐसी कहावतें बनी हुई हैं। तो चलिए मैं संक्षिप्त में एक वो कहानी बता देती हूँ, उस लड़की की कहानी। उसने क्या हुआ कि ऐसे ही किसी से फ़ेसबुक में या फिर ऐसे ही फ़ेसबुक के ज़रिए आजकल बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, ये सोशल मीडिया के ज़रिए, है ना? वैसे ही किसी से बात करने लगी, ठीक है? उससे बात कर रही है, ठीक? उसने हाय हेलो बोला और वो जान रही थी, तो उसको पता भी था कि वो मेरे को अपने जाल में फँसा रहा है, मतलब लाइन मार रहा है, ठीक है? और फिर वो मतलब वो बात भी उससे करने लगी, ठीक? और ये बात जब उसके घरवालों को, मतलब घरवाले कह रहे हैं, जब वो अपनी सहेलियों से शेयर किया, है ना? अपनी बहन लोगों से शेयर किया होगा कि वो ये है, वो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लड़कियाँ अपनी सहेलियों से शेयर करते रहती हैं। तो जब उन्होंने पूछा, "अच्छा वो लड़का तुमसे बात कर रहा है, क्यों तुम बात कर रहे हो? क्या तुमको सच में वो पसंद आ रहा है?" "नहीं, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, बस मैं उससे टाइम पास कराऊँगी।" "और टाइम पास क्यों कराऊँगी?" "अरे यार, वो लड़का ना बहुत अमीर दिख रहा था, पता है? और बहुत ज़्यादा खर्च भी मेरे ऊपर कर रहा है, पता है? मैंने सिर्फ़ उसको कुछ ही दिन बात किया है और उसने मेरे लिए इतने अच्छे-अच्छे गिफ्ट भिजवाए हैं, ये है, ऑनलाइन कर दिया, मेरे घर पे ऑर्डर भी आ गया। इस टाइप का वो लड़की बात कर रही थी। मतलब लालच उसके मन में बहुत ज़्यादा था। मतलब
प्रॉब्लम, तो फिर क्यों बात कर रही हूँ? मतलब फिर आगे उससे रिश्ता रखना है? रिश्ता नहीं रखना है, सिर्फ टाइम पास करूंगी, उसके बाद में फिर उस लड़के को मैं ब्लॉक मार दूंगी, उसको अपने जीवन से हटा दूंगी। ठीक, ऐसा उसने सोचा। ऐसे ही वो बात करते गई, बात करते गई, बात करते गई, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई उस लड़के को भी। तो वो लड़का भी कोई अच्छा इंसान तो था नहीं, वो भी तो हरामी इंसान था, है ना। उसने कहा मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ यार, तुम मेरे से मिलने आओ। वो बोली मैं नहीं आऊंगी, है ना। तो फिर उस लड़के ने उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, उसको बेइज्जत करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अगर फिर वो उससे मिलने भी गई, शायद वो बहुत बार उससे मिलने भी गई है वो, ठीक है, मतलब आउट आउट एरिया में, मतलब इधर से वो उधर से वो, इस टाइप का। तो मैं तो यही कहती हूँ, चरित्र का भी उसने ध्यान नहीं रखा अपना, है ना। लालच में आकर के उस लड़के से जो अपनी बेइज्जती कराई, अपने घर के, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों की जो उसने बेइज्जती कराई, क्योंकि उस लड़के ने साफ साफ कह दिया कि तुम जैसी चरित्रहीन जो लड़की है, जो अपने भाई बाप की इज्जत का ध्यान नहीं रखती है, जो सिर्फ पैसों के लिए किसी भी लड़के से बात करे, किसी से टाइम पास करे, उसके साथ कुछ भी गलत संबंध बना ले, तो ऐसी लड़कियां तो नीच ही होती हैं, ठीक है। और उसको इतना ज़्यादा, जब वो लड़के को यह एहसास हुआ ना, जब उसको उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया, वो उससे मिलने गई, उसको उसके साथ मारपीट किया, वो, है ना, उसके साथ बहुत गलत व्यवहार उसने जब किया, है ना, फिर बाद में जाकर के केस हुआ उसके विषय में। जब घर वालों के साथ में कान में ये बात पड़ी कि कोई लड़का इसे बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, या किसी भी लड़के से ये बात कर रही है, ठीक है, और कुछ गलत है, कोई बताया होगा, उस लड़के ने ही उसके घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मतलब किसी और से बतवाया, मतलब उन लोग के कान में पड़वाया कि अब इसका जो है इसके साथ और बुरा हो। क्यों? क्योंकि उसको ये बात पता थी, क्योंकि वो लड़की लोग को अक्ल थोड़ी होती, उसने बताया होगा अरे मेरे माँ बाप ऐसे वैसे ये वो, मेरे को तो नहीं समझते, लड़की लोग को कोई अधिकार नहीं होता, लड़की लोग को कोई वैल्यू नहीं हमारे घर में, ऐसा ऐसा बकी है वो, उसको बक दी। उसको पता चल गया भैया, उसको पता चल गया कि इसके माँ बाप इसका साथ नहीं देने वाले हैं, मतलब अगर मैं इसकी बेइज्जती करना तो खूब इसके माँ बाप को बता दूंगी, तो यही मार खाएगी और इसी का जीवन जो है ना वो नर्क बन जाएगा। तो उसने भी बता दिया, वहां भी उसने इंफॉर्मेशन हुई। फिर बाद में कोई ना कोई घर परिवार में समझदार जरूर होता है, तो कोई ना कोई उनके घर परिवार में समझदार निकला और उन्होंने केस किया। जब केस किया उसके बाद में फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सभी को बात पता चली, जहां जिसको नहीं पता थी सबको पता चली, है ना। घर से बाहर निकलना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, माता पिता बात करना छोड़ दिए, घर परिवार वाले सब बात करना छोड़ दिए, मतलब सबको उसको करेक्टरलेस कहने लगे, ताना देने लगे, है ना। जो आस पड़ोस वाले थे, जो अपने घर में बुलाते थे अपनी बेटियों से, जिनकी सहेली थी वो, है ना, उन लोगों को, अपनी बेटियों को मना कर दे कि इससे बात मत करना वरना तुम भी बिगड़ जाओगी, कह के होता है ना। तो वही सब होने लगा। जब बहुत ज्यादा टेंशन हो गई ना, तब फिर वो ये सारी बातों को शेयर करती है ये हमसे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, मतलब सोचिए अब उसकी परिस्थिति कितनी ज़्यादा खराब है। अब मम्मी लोग हमेशा उसको ताना देते हैं तुम्हारी जैसी लड़की जन्म नहीं लेना चाहिए, अब तो तुम्हारी शादी कैसे करेंगे हम लोग, अब तो समाज में तुम बदनाम हो गई हो, अब तो कहीं पे भी तुम्हारा रिश्ता लेके जाएंगे तो लड़का लोग कहेगा कि किसी लड़के के साथ में पड़ी थी, ये सारा झंझट है, केस केस वोस हुआ है, लड़ाई झगड़ा वाला केस है, आपकी लड़की चरित्रहीन है, हम उससे शादी नहीं करेंगे। बताइए कितना ज्यादा उसके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है ना। मतलब वो अब ऐसा जीवन जी रही है ना कि बीच चौराहे में खड़े होकर के खड़े हो जाओ, सब है, भीड़ है, रास्ता है, पर तुम्हारे लिए सारी भीड़ में कोई अपना नहीं है और तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो, कैसा लगेगा? इमेजिन करिए कैसा लगेगा। लालच में आकर के, मैं नहीं कहती उस लड़की की कोई गलती थी, ठीक है, क्योंकि वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था इसलिए वो उसके पास गई थी उससे मिलने के लिए, पर जब उसके पास में गई तो उसके साथ कुछ गलत हुआ, उसने उसके साथ गलत किया, है ना, गलत व्यवहार किया, मारपीट किया, गलत संबंध बनाए। तो इस टाइप की जो घटनाएं घटी उसके साथ, तो इससे हमें यही सीख लेना चाहिए कि कभी भी ऐसे चरित्रहीनता, या फिर मैंने जो शुरू में कहा ना कि कभी भी आपको ऐसा लालच में आना या फिर ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल नहीं। सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जो आज ये गलत काम करेंगी ना, कल वो 100 गुना ज़्यादा हो करके आपको मिलेगा और आपको भोगना पड़ेगा। और अभी तो मज़ा आ रहा होगा, पर जिस दिन भोगना पड़ेगा ना, उस दिन देखिएगा क्या हालत होगी, ठीक है। अब आपको लगता है अरे ये सारी चीज़ें ये है वो है वो है, जो लोग कहते हैं ना आध्यात्मिकता ये है वो है, तो देखिए अध्यात्म में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि जो व्यक्ति उस रास्ते पर चला है वो हमेशा निखरा है, खुश रहता है, और समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए एक सिद्ध
साबित होता है, मतलब एक अच्छा व्यक्ति साबित होता है, ठीक है? जो लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो मैं सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाइए। ये सारी चीज़ें जो है ना, उसको आपको छोड़ कर के अपने रास्ते को एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाइए, है ना? अच्छी क्रियाओं को अपनाइए, अच्छे कार्यों को करिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए, है ना? और बुराइयाँ जो है अपने अंदर में जितनी भी बुराइयाँ हैं, उसका त्याग करने का प्रयास करिए। सभी को मेरा नमस्कार। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। सभी को जय श्री राम।